पेज नंबर 91, द नेम ऑफ चैप्टर इज स्वच्छता। स्वच्छता क्या है? स्वच्छता मतलब कि सफाई, क्लीनिनेस। सो लेट्स स्टार्ट। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, यानी कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। जहाँ पे स्वच्छता नहीं होती है, क्लीनिनेस नहीं होती है, तो वहाँ पे गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों का जड़ है। यस, गंदगी की वजह से क्या होता है? डिसीज होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये रूट ऑफ द डिसीज क्या है? गंदगी। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें, यानी कि हम अगर कूड़ा यानी कि कचरा वो डस्टबिन में ही डालें, तो क्या होगा? स्वच्छ जगत सुंदर जगत। यानी ये रूल जो है, जब सब फॉलो करेंगे कि जहाँ पे स्वच्छता है वहाँ ही सुंदर जगत है, तो एक सुंदर हमारा जो स्थान है वो रहेगा, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे गंदगी नहीं होगी। साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं, यानी कि इससे क्या होगा? हम हेल्दी रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। यहाँ पे चैप्टर में क्या है? दो फ्रेंड्स है, मोहन और अजय। तो अजय की बर्थडे पार्टी थी, तो क्या किया? अजय ने मोहन को वहां पे बुलाया अपने बर्थडे पार्टी में। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। अब अजय ने मोहन को बुलाया, तो हम जब किसी की बर्थडे में जाते हैं तो हम गिफ्ट ऑब्वियसली लेके ही जाते हैं। तो यहाँ पे मोहन ने अपने फ्रेंड को गिफ्ट में देने के लिए एक स्टोरी बुक खरीदी और उसको क्या किया? तो उसने रंगीन कागज, जो गिफ्ट रैपर आता है, जब हम उसको गिफ्ट करते हैं, उसको रैप करते हैं, तो रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा, यानी कि बर्थडे में जाने के लिए वो निकल पड़ा। और उपहार को हम क्या बोलते हैं? भेंट। उपहार यानी भेंट। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा, यानी वो अपने फ्रेंड के घर चलने लगा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, यानी कि जैसे ही वो अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा, यानी कि वो जब वो मॉल में जा रहा था तो ऊपर से वहां से क्या गिरा? केले का छिलका गिरा। टर्न द पेज 92 पेज नंबर। आगे क्या होगा? छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। यानी कि जब उसके ऊपर छिलका गिरा तो उसने मन में क्या बोला? छी छी, कितनी बुरी आदत है। और ऑब्वियसली ये कितनी गंदी आदत होती है कि अगर केला खा के आप छिलका किसी पे फेंको या फिर नीचे गिरा हो, अगर फ्लैट्स में रहते हो या कहीं पे फेंक दो, तो बुरी आदत यानी कि खराब आदत। बुरी यानी उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। मोहन ने क्या किया? वहां से छिलका उठाया और इधर उधर देखने लगा। तो क्यों देखने लगा? कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान यानी कि डस्टबिन होता है वो दिखाई दिया। तो उसको क्या दिखाई दिया? वहां पे डस्टबिन, कूड़ादान दिखाई दिया। कूड़ादान यानी कि जिसमें हम कचरा डालने का पात्र, यानी कि जो डब्बा होता है वो कूड़ादान यानी डस्टबिन। तो क्या किया मोहन ने? जो डस्टबिन दिखा उसको, तो उसने वो छिलका डस्टबिन में डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था, यानी जो डस्टबिन था उसके आसपास इधर उधर बहुत सारा कचरा गिरा हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी। वहां पे क्या हो रहा था? भिनकना यानी कि मंडराना, जो मक्खियां भिनक रही थी। भिनक यानी मंडराना। और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। तो चारों ओर क्या था? गंदगी फैली हुई थी और जो मक्खियां थी वो भिनभिना रही थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे गया उसको बहुत गंदी बदबू आने लगी। उसने देखा नालियों में कूड़े यानी कि कचरा
कूड़े यानी कि जो कचरा होता है वो। तो थोड़े ही आगे गया तो नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था। जो छोटी सी कैनाल होती है जहाँ से पानी जाता है घर के आगे से, या कोई भी मोहल्ला होता है वहाँ पे आपने देखा होगा, तो वहाँ पे पानी रुका हुआ था। क्यों? ये कूड़े की वजह से। उसी पानी में बदबू आ रही थी, तो जो पानी रुक गया था उसकी वजह से क्या था, वहाँ पे बदबू फैली हुई थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा, तो उसको बदबू आ रही थी, तो उसने अपने नाक पे रुमाल रखा और वहां से निकल गया। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे, यानी कि वो अजय के घर पहुंच गया। अब क्या हुआ, तो वहां पे उसके बहुत सारे मित्र आए हुए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। तो मोहन को किससे मिलाया? अजय ने अपनी माताजी और अपने पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, यानी वहां पे कौन थी, उसकी दादी भी थी अजय की, तो मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी। मेज यानी जैसे डाइनिंग टेबल होता है घर पे, वैसे एक टेबल था, वहां पे खाने की चीजें रखी हुई थी। मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आती जाती थी। यानी कि यहाँ पे भी क्या था, मोहल्ला गंदा था, तो क्या था, जहाँ पे मेज था, टेबल था, वहाँ पे खाने की चीजें थी, वहाँ पे भी मक्खियाँ आती जाती रहती थी, यानी भिनभिनाती रहती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? तो मोहन ने अजय को क्वेश्चन किया कि तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मोहल्ले में एंटर हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, उस पे केले का छिलका गिरा। आगे देखा तो कूड़ेदान के पास बहुत सारा कचरा था, बहुत सारी गंदगी फैली हुई थी। उससे आगे गया तो गंदी बदबू आई थी। क्यों? क्योंकि वहां पानी रुका हुआ था। तो उसने पूछा कि तेरे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? मोहन ने अजय से कहा, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इससे साफ नहीं कराती? नगर पालिका जो म्युनिसिपल होती है, तो म्युनिसिपालिटी का काम क्या होता है, गंदगी को हटाना। तो मोहन ने क्या पूछा कि तुम्हारे मोहल्ले में नगर पालिका नहीं आती है साफ सफाई के लिए? तो अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, यानी वो जो गाड़ी होती है, आपने देखा होगा कि आपके सोसाइटी या फिर जहाँ पे फ्लैट्स आप रहते हो वहाँ पे कचरे की एक गाड़ी आती है और म्यूजिक भी बजता है, यानी कि वो म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती है। जगह जगह कूड़ेदान भी है, यानी जगह जगह पे क्या है, डस्टबिन भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते हैं। डस्टबिन तो है, आपने देखा होगा कि आप कहीं रोड पे जा रहे हो तो डस्टबिन होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में कचरा नहीं डालते हैं, कचरा आसपास डाल देते हैं, तो वहां से गंदगी फैलती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। क्या बोला उसके माताजी ने कि जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते हैं, वे कूड़ा सड़क पे ही फेंक देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो कचरा होता है वो उसके रास्ते में ही फेंक देते हैं, कूड़ेदान में नहीं डालते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती है। सफाई करवाते तो है म्युनिसिपालिटी लोग, लेकिन क्या होता है कि लोग वहाँ पे कचरा कूड़ेदान में नहीं डालते, इसकी वजह से गंदगी फैली हुई होती है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 93। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। तो उसने क्या किया, अपने अध्यापक जो है उनको ये बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन। तो अध्यापक ने क्या बोला कि तुम सही बोल रहे हो कि ये इतनी गंदगी फैली हुई नहीं होनी चाहिए। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, जैसे मैंने आपको बताया, जड़ यानी कि मूल कारण होता है, जो रीजन होता है कि क्यों डिसीज फैल रहे हैं, तो जड़ यानी कारण। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना होता है। जैसे नगर पालिका का काम क्या होता है, नगर को स्वच्छ रखना, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। हाँ, ये काम नगर पालिका है, लेकिन नगर पालिका अपना काम कर रही है तो हमें भी उसमें सहानुभूति देनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें, यानी स्वयं यानी खुद।
वक्त में कि हम सब वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे काम शुरू करते हैं। तो मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ यानी स्टार्ट करना, शुरू करना। प्रारंभ यानी शुरू करना। फिर क्या होगा? रविवार के दिन, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए, यानी कि जो अजय था उसके मोहल्ले में गए। वो सारे जो स्टूडेंट्स थे वो सारे कहाँ पे गए? उनके मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू था। तो अब साफ सफाई के लिए क्या चीज जरूरी होती है? झाड़ू और टोकरी, कचरा भरने के लिए। तो सब हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू लेके वहां पे गए। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? वहां पे झाड़ू लगाया और कचरा जो था वो इकट्ठा किया। नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। जो पानी अटक गया था वो कचरे की वजह से, तो उसको साफ किया और पानी का जाने का रास्ता वहां बनाया। नेक्स्ट पेज नंबर 94। उनसे मक्खी मच्छर मारने वाली दवा भी डाली। उनने क्या किया? उनमें मक्खी और जो मच्छर होते हैं उनकी जो दवाई आती है मारने की, तो वो भी डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। हाँ यस, क्या किया? जो खुला हुआ था डस्टबिन वहां पे थे लेकिन वो खुले हुए थे, तो उन्होंने क्या किया? उन पे ढक्कन भी लगाया। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। अब जो मोहल्ले में लोग रहते थे उन्होंने देखा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं? साफ सफाई कर रहे हैं, तो वो भी वहां पे देखने के लिए बाहर आ गए। बच्चों में बहुत उत्साह था। उत्साह यानी कि जोश था। जो सफाई करने का उमंग होता है तो उसको बोलते हैं जोश। तो उत्साह यानी कि जोश। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। यानी जैसे उन्होंने काम स्टार्ट किया तो काम करते गए और पूरा मोहल्ला एकदम साफ हो गया। अध्यापक ने लोगों को सफाई की समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। तो अध्यापक ने क्या समझाया? जो लोग बाहर आए थे उनको समझाया कि जो कचरा है, कूड़ा है, वो कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें, यानी उनके घर के आसपास वो सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से ही रोग फैलते हैं। तो क्या होता है? जैसे गंदगी फैलती है वैसे रोग फैलते जाते हैं, तो हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, ऐसा लोगों को समझाया। उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह यानी जो हफ्ता होता है वो द वीक। तो क्या बोला? उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक यानी स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वो सप्ताह में एक बार यहाँ पे आया करेंगे, यानी कि वीक में एक बार वो वहाँ यहाँ पे आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, यानी कि वीक में एक बार आके, जैसे संडे वो लोग आए तो हर एक संडे वो आके ये मोहल्ला जो है वो साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करना, यानी आप लोग भी इनको सहायता यानी कि मदद करना, हेल्प करना। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, तो जो क्राउड था यानी जो लोग खड़े हुए थे उसमें से एक व्यक्ति ने क्या बोला? नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यानी कि जरूरत। आवश्यकता यानी जरूरत नहीं है। तो इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। आपको हमारा मोहल्ला हमेशा स्वच्छ लगेगा, यानी कि एकदम क्लीन लगेगा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी, हम जहाँ पे रहते हैं, जैसे स्कूल है, जहाँ पे भी आप जाते हो, गार्डन में या कहीं पे, तो कचरा इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। हर एक जगह पे डस्टबिन होता ही है, चाहे कहीं पे भी आप जाओ। तो जो भी कचरा है, वेफर का पैकेट या जो भी खाने की चीज लेते हो, बॉटल पानी की, वो सारा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। इससे क्या होगा? स्वच्छता रहेगी, और स्वच्छता से क्या होगा? गंदगी नहीं फैलती है और हम भी हेल्दी रहेंगे। तो हमें भी ये उसूल का पालन करना चाहिए, क्या कि स्वच्छ जगत सुंदर जगत, यानी जहाँ पे सुंदरता होती है वहाँ पे क्या होता है?
स्वच्छता होती है। सो हमें भी हमारे आसपास की जगह स्वच्छ रखनी चाहिए। थैंक यू।